बाबा नीम करोली का जिक्र हो और बाबा के चमत्कारों की बात ना हो तो भला ऐसा कैसे हो सकता है। क्योंकि बाबा नीम करोली जी के चमत्कार इतने ज़्यादा प्रसिद्ध और इतने अनोखे थे कि लोग आज भी उन्हें याद करते हैं और उनकी पूजा करते हैं। बात उन दिनों की है जब बाबा नीम करोली इतने प्रसिद्ध संत नहीं थे जितने कि वो आज हैं। उस समय टीवी चैनल और इंटरनेट का प्रवाह भी इतना प्रभावशाली नहीं था। आज की तुलना में लोग उस समय बहुत सरल स्वभाव के थे। जैसा कि हम जानते हैं आज के समय में लोग उतने सरल स्वभाव के नहीं हैं। वो ज़्यादातर सोचते हैं कि कैसे न कैसे उनका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, भले ही इस चक्कर में दूसरे मनुष्य का नुकसान हो जाए। परंतु उस समय में लोग काफ़ी सरल स्वभाव के थे। शायद ही ऐसा कोई शख्स हो जो कि बाबा नीम करोली के बारे में ना जानता हो। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि बाबा नीम करोली इस बात के लिए भी प्रसिद्ध थे कि वो अपने सामने वाले व्यक्ति की मन की बात उसके बिना बोले ही जान लिया करते थे। एक बार की बात है कि नैनीताल में रहने वाली श्रीमती विद्या शाह के मन में एक भाव उठा कि बाबा जी सबके घर में आते हैं और किसी दिन वो मेरे घर भी आए। परंतु मिसेस शाह का घर बाज़ार में था और घर जाने के लिए बहुत सारी सीढ़ियों से होकर गुजरना पड़ता था। और उस समय श्रीमती जी के दिमाग में बाबा जी का भारी भरकम शरीर ध्यान में आया तो श्रीमती शाह ने इस इच्छा को अपने मन में ही दबाकर रख दिया, क्योंकि उन्होंने सोचा कि बाबा के लिए इतनी सारी सीढ़ियाँ चढ़कर मेरे घर तक आना बहुत ज़्यादा कष्टदायक होगा। तो इसीलिए उन्होंने इस बात को अपने मन में ही दबा लिया। और इससे पहले श्रीमती जी के मन में और कोई विचार आता उससे पहले ही बाबा बोल उठे कि तू हवन करवा, हम तेरे घर अवश्य आएंगे। समझ में आ गया? तू हवन करवा, हम तेरे घर अवश्य आएंगे, तेरी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। ये सुनकर श्रीमती शाह की खुशी का ठिकाना ना था। तो फिर क्या था, श्रीमती शाह ने मंदिर के पुजारी को बुलाया और हवन करवाया। जिस दिन हवन की पूर्ण आहुति करवाकर श्रीमती शाह प्रसाद लेकर घर की ओर वापस लौट रही थी तो उस समय एक दुबला पतला साधु उनके पीछे चला आ रहा था। इससे श्रीमती शाह को मानसिक परेशानी का अनुभव हो रहा था, क्योंकि वो सोच रही थी एक दुबला पतला साधु आखिर उनका पीछा क्यों कर रहा है, उनका उससे क्या नाता है। परंतु वो साधु ठीक उनके पीछे पीछे चल रहा था और श्रीमती शाह के घर में जाने के लिए एक पंजाबी परिवार के घर से होकर गुजरना पड़ता था। और उस घर से गुजरने के बाद वो अपने घर की ओर पहुंचती थी, लेकिन उससे पहले उन्हें बहुत सीढ़ियां चढ़कर जाना पड़ता था। पंजाबी परिवार के लोगों ने भी उस दुबले पतले साधु को श्रीमती शाह का पीछा करते हुए देखा तो एक पंजाबी ने साधु को डांट कर वहाँ से भगा दिया। लेकिन श्रीमती शाह और पंजाबी परिवार को इसका कोई अनुमान नहीं था कि वो साधु उनका पीछा क्यों कर रहा था। लेकिन इस घटना के कुछ ही समय बाद एक दिन श्रीमती शाह बाबा के पास फिर से गईं। श्रीमती शाह के मन में विचार आया कि बाबा ने उस दिन कहा था कि वो मेरे घर अवश्य आएंगे, लेकिन वो तो आए ही नहीं, जबकि मैंने तो यज्ञ भी करवाया था। तो इस पर बाबा ने तुरंत उत्तर दे दिया कि हम तो तेरे घर आए थे, लेकिन पंजाबी ने हमें भगा दिया। श्रीमती शाह बाबा को पहचान ही ना पाई और इसी कारण वो आत्मग्लानि में डूब गई। संत कब और किस रूप में आपके द्वार पर आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। यदि आपके हृदय में अगाध प्रेम हो तो आप उन्हें खुद ही पहचान लेंगे और बिना किसी मतलब के किसी को ऐसे भगाएंगे नहीं, कम से कम उनसे एक बार पूछ तो लेंगे ही। मतलब इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कोई भी कार्य करने से पहले हमें जान लेना चाहिए कि हम ये कार्य क्या कर रहे हैं और इस कार्य को करने का क्या परिणाम हो सकता है। तो इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि किसी भी कार्य को करने से पूर्व हमें उस कार्य के बारे में सोच लेना चाहिए कि हम क्या करने जा रहे हैं और उस कार्य को करने से क्या उसके परिणाम हो सकते हैं। क्योंकि यदि उस पंजाबी ने उस साधु को भगाने से पहले एक बार उनसे पूछ लिया होता कि वो कौन है, उनका पीछा क्यों कर रहा है, तो शायद उस दिन नीम करोली बाबा संत के रूप में ही श्रीमती शाह जी के घर में चले जाते और इससे श्रीमती शाह का घर भी पावन हो उठता। परंतु जो हुआ सो हुआ, लेकिन हमें ये सुनने का मौका मिला तो हमें इससे सीख लेनी चाहिए कि किसी भी कार्य को करने से पहले एक बार उसके बारे में अवश्य सोच लेना चाहिए। और साथ ही एक और चीज़ हमें सीखने को मिलती है, यदि आपके हृदय में अथाह प्रेम होगा, अथाह भक्ति होगी, तो आप अपने भगवान को स्वतः ही पहचान सकते हैं।
आपको ये सच्ची घटना कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य ही बताएं और साथ ही आप हमें कमेंट करके ये भी बताएं यदि आप उस समय मिसेस शाह की जगह होते तो आप उस समय क्या करते। क्या आप भी उन्हें डांट कर भगा देते या फिर एक बार उनसे पूछते कि वो है कौन। हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को भी लाइक भी कर दें। भक्तजनों, यदि आप ऐसी सच्ची कहानियाँ और सुनना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में ये भी बताएं और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल दी आकाश के भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें वो लाल वाली बटन दबा के। अब मैं आपसे आज्ञा लेना चाहूँगा। मेरा नाम है आकाश की भी और आप मेरा चैनल दी आकाश की भी देख रहे थे। धन्यवाद। नीम करोरी बाबा सबका कल्याण करे।